एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए आप सबके साथ डिस्कस करते हैं इंडियन लेजेंडरी राइटर आर के नारायण। आर के नारायण आर के नारायण इंडियन लेजेंडरी राइटर है। वैसे तो इंडिया के अंदर इंग्लिश राइटर बहुत ही रेयर है, कम है, लेकिन उनमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट राइटर है आर के नारायण। सो अक्टूबर 10, 1906 इनका बर्थ हुआ था। अक्टूबर 10, 1906 के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 में। ये उनका बर्थ था और ये उनकी क्या थी, डेथ। आर के नारायण, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फेमस कब हुए थे? ये फेमस हुए थे भाई जब इन्होंने एक फिक्शनल टाउन जो है अपने राइटिंग में इन्होंने लाना स्टार्ट करा था। दैट इज मालगुडी। ठीक है, मालगुडी इन्होंने एक फिक्शनल टाउन, जैसे कि विलियम फॉकनर वगैरह यूज करते थे ना, तो फिक्शनल टाउन इन्होंने मालगुडी क्रिएट करा था। यानी कि उनकी जो नॉवेल्स होती थी वो मालगुडी में होती थी। ये कोई रियल प्लेस नहीं है मालगुडी, ये उन्होंने ऐसे इमेजिनरी प्लेस सोचा था अपनी सेटिंग के लिए। तो मालगुडी से उनको थोड़ा सा फेम मिलने लगा था। तो मालगुडी जो फिक्शनल टाउन है, सबसे पहले उन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स में यूज करा था। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा? मालगुडी जो फिक्शनल टाउन है ना, उन्होंने सबसे पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स में यूज करा था मालगुडी, और इनसे थोड़ी थोड़ी उनको पॉपुलैरिटी मिलती चली गई थी। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके एक फ्रेंड और उनको वो अपने मेंटर भी मानते थे, यानी कि अपने टीचर भी मानते थे। कौन थे वो थे भाई ग्राहम ग्रीन। सबने नाम सुना होगा ग्राहम ग्रीन का, बहुत पॉपुलर राइटर है इंग्लिश के। तो ग्राहम ग्रीन, जिनको अपना फ्रेंड और मेंटर दोनों बोलते थे, ग्राहम ग्रीन, उन्होंने काफी हेल्प करी आर के नारायण की। स्पेशली उनके जो पहले वाले जो 4 नोवेल थे, ग्राहम ग्रीन ने ही उनको पब्लिश करवाया था लंदन इंग्लैंड के अंदर। कौन कौन से थे वो जिन्होंने हेल्प करी थी ग्राहम ग्रीन ने पब्लिश कराने में? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ओके, एंड विद द डार्क रूम and the financial expert and English teacher, the English teacher। तो शुरुआत की जो उनकी नोवेल थी स्वामी एंड फ्रेंड, 1935 में उन्होंने पब्लिश कराई थी। किसकी हेल्प से? ग्राहम ग्रीन की हेल्प से। हालांकि ज्यादा क्रिटिक्स ने तो लाइक करा उसको, स्वामी एंड फ्रेंड्स को, लेकिन ज्यादा कॉपीज नहीं बिक पाई उनकी। तो धीरे धीरे उनको नेम एंड फेम मिलता चला गया। धीरे धीरे उनकी जो बिक्री थी उनकी कॉपीज की, वो बढ़ती चली गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा द फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट उनकी बुक थी, उनको सबसे मोस्ट ओरिजिनल बुक माना गया था, और उसी बुक के लिए उनको साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड मिला था। याद रखना, ही गोट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इस बुक को सबसे मोस्ट ओरिजिनल बुक माना गया है, इसकी आर के नारायण की। तो आर के नारायण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यू रखेंगे हम आगे। तो थोड़ा इरेज कर रहा हूं भाई।
सो नेक्स्ट जो आर के नारायण थे, उनको विलियम फोकनर के सिमिलर माना गया है। यानी कि बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं आर के नारायण को विलियम फोकनर के बिल्कुल सिमिलर मानते हैं। कैसे? आर के नारायण की जो राइटिंग थी, आर के नारायण की जो राइटिंग थी भाई, वो किस पे बेस होती थी? वो बेस्ड होती थी सोसाइटी पे। किस पे? सोसाइटी पे, लोकल लाइफ पे। ठीक है, जो आम जिंदगी होती है सोसाइटी, आसपास की सोसाइटी, और जो लोकल लाइफ होती है उसके ऊपर थी उनकी सारी, मोस्टली उनकी नोवेल। 34 उनकी नोवेल थी। हालांकि कुछ नोवेल्स के नेम मैं इधर बताऊंगा भी आपको। तो बेस्ड होती थी उनकी सोसाइटी पे और लोकल लाइफ पे। ज्यादातर कैरेक्टर भी उनके लोकेलिटी से होते थे। इस वजह से इनको कंपेयर करा जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है? विलियम फोकनर से। किससे? विलियम फोकनर से। ठीक है, इसकी वजह से जो उनके कैरेक्टर होते थे और जो उनकी सोसाइटी होती थी, ठीक है, और जो उनका फिक्शनल टाउन था। आर के नारायण शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत बढ़िया लिखते थे। ही वॉज, हालांकि वो एक भाई न्यूज़पेपर के लिए भी लिखते थे, वो मैगजीन्स वगैरह के लिए भी लिखते थे, लेकिन ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। अच्छी स्टोरी लिखते थे वो, खासकर कौन सी? शॉर्ट स्टोरी उनकी बहुत बढ़िया थी, शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी जितनी बढ़िया लिखते थे वो, कि क्रिटिक्स, क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो कि लिटरेरी वर्क को जज करते हैं कि भाई किस तरीके से लिटरेरी कोई वर्क लिखा गया है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या उसमें अच्छाइयां हैं, तो उनको क्रिटिक्स बोलते हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छी लिखते थे वो, इसलिए क्रिटिक्स जो है ना, वो उनको किसके बराबर मानते हैं शॉर्ट स्टोरी में? गी डी मोपेस, मोपेस, मोपेसा। ये है MAU, ये है गी डी मोपेसा। एंटी नहीं बोला जाएगा, मोपेसा। ये एक फ्रेंच राइटर है, गी डी मोपेसा। ओके, इनके इक्वल मानते हैं क्रिटिक्स की भाई, और शॉर्ट स्टोरी भी बड़ी गजब की लिखते थे आर के नारायण। ठीक है, और बहुत सारे क्रिटिक्स उनको सिमिलर मानते हैं गी डी मोपेसा के। और जो लॉन्ग उनके नॉवल रहे हैं उनको सिमिलर माना गया है। किससे भाई? विलियम फोकनर से उनको क्या माना गया? उनका बिल्कुल सिमिलरिटी बताई गई कि भाई सेम विलियम फोकनर के जैसे वो भी अपनी राइटिंग करते थे। अब उनको इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड दिए। ठीक, तो इंडियन गवर्नमेंट ने और बाहर भी उनको काफी सारे अवार्ड मिले। तो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से अवार्ड वगैरह मिले हैं आर के नारायण को। तो एक तो याद रहे आपको साहित्य अकेडमी का अवार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था। अवार्ड्स कौन कौन से थे उनके? साहित्य अकेडमी, बाकी ये के लिखा जाता है, वैसे तो ये स्पेलिंग है अकेडमी की। साहित्य अकेडमी का अवार्ड, ठीक है। सेकंड उनका था भाई पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, पद्मा पद्मा विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक। एंड उसका एक LC, सॉरी, AS बेंसन मेडल भी उनको मिला था। AS
AC बेंसन मेडल, ये भी उनको मिला था। AC बेंसन मेडल भी उनको मिला था। और वो राज्यसभा के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको राज्यसभा के लिए जो हायर, जो क्या बोलते हैं उनको, हायर हमारा जो कोर्ट है, सॉरी नॉट कोर्ट, हायर, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, तो अपर हाउस, हायर हाउस जिसको बोलते हैं, अपर हाउस राज्यसभा, उसके लिए भी उनको क्या किया था भाई, नॉमिनेट किया था। किनको? R.K. नारायण को। किन्होंने? इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ उनके अवार्ड्स थे। अब उनके कुछ मेन राइटिंग, उनकी कुछ मेन राइटिंग्स हम यहां लेंगे। R.K. नारायण की कुछ मेन राइटिंग्स है उनकी। डेट के साथ मैं आपको बता रहा हूं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये रही उनकी 1935 के अंदर, स्वामी एंड फ्रेंड। और इसके बाद द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर, ये उनकी सेमी बायोग्राफी थी भाई 1945 के अंदर, द इंग्लिश टीचर। और इसके बाद वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, महात्मा 1955 के अंदर। ये कुछ मेन उनके नॉवेल्स में आपको बता रहा हूं, जो मेन उनकी राइटिंग थी। बाकी तो 34 नॉवेल्स उन्होंने लिखे थे और बहुत सारी इन्यूमरेबल शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी थी। इसके बाद उनकी द गाइड, द गाइड 1958 में, और इसके ऊपर फिल्म बनी थी द गाइड के ऊपर। और इस गाइड को जो फिल्म के अंदर इसको, मतलब इस स्टोरी के ऊपर जो फिल्म बनी थी, उस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि द गाइड उनका जो नॉवल है उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी गाइड करके ही, और उस गाइड को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। देवानंद उसके अंदर क्या थे, हीरो थे। ये उनकी कुछ मेंस बुक है, मेन बुक है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये काफी पॉपुलर बुक थी उनकी, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। मालगुडी जो उनका फिक्शनल टाउन है ना, यहाँ पहली बार उनको टाइटल के अंदर भी उन्होंने बताया था, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 के अंदर, द वेंडर ऑफ स्वीट। और एक उनकी और मेन बुक है अ टाइगर ऑफ मालगुडी, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1983 के अंदर। तो ये वो लिस्ट है जो उनकी मेन बुक्स थी, मेन नॉवेल्स थे उनके, ठीक है, R.K. नारायण के। तो ये कुछ डेटा था उनके बारे में, और भाई कुछ उनकी कह सकते हो आप, कुछ मेन पॉइंट्स थे उनके बायोग्राफी के, ठीक है। और उनका थोड़ा बहुत राइटिंग स्टाइल भी बताने की कोशिश करी है। मीन्स ज्यादा तो नहीं है डिटेल में, लेकिन ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, थोड़े बहुत क्लियर हुए हैं। कुछ डीप में चलेंगे तो फिर 1 बाय 1 करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू।